हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं बहुत ही अच्छी से क्लास को। और आप लोग का ये जो पेपर है, जो चीज़ें हैं, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ध्यान से, ये राजन सीरीज़ का है। देखिए, आप लोगों में से जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो पाई हैं वही मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब मुझे पवन का जो भी जिन फ्रेंड्स ने भेजा है उनका, जिन्होंने राजन का भेजा है, आपको कोशिश यही है कि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं ज़रूर करा दूँ, जितना मेरी पॉसिबिलिटी से आप लोग को हर चीज़ें अवेलेबल हो पाए। बाय द वे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। थोड़ा सा डर है बट डरिए नहीं, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। हम यहाँ पर कंप्यूटर के राजन सीरीज़ के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्लास तो करेंगे, पूरा इन तक देखेगा, कोई प्रॉब्लम बताइएगा। आपको टेलीग्राम पर जो एसएसटी के पीडीएफ्स है वो सारे के सारे दिलवा दिए मैंने, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हैं। क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैथ के भी वहाँ पर दिए जाएंगे, क्विज हो रही, चीज़ें हो रही, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट करने की मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर चीज़ डन करवा दूँ। लेकिन आपका सपोर्ट बनेगा, आपके छोटे छोटे लाइक्स और कमेंट्स होने चाहिए, फिर तक की कोई दिक्कत होगी। आप लोग एजुकेशन पेपर 1 को बोले हैं तो वो भी मैं जल्द से जल्द करवाऊंगी, इसके बाद वही चीज़ें होंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, जिसके पास भी सीरीज है, प्रॉपर तरीके से मुझे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की भेज दें, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और मैथ भी आपका मैं कल करवाऊंगी, ठीक है? मैथ की आपकी कल से मैथ हो जाएगी, बाकी संस्कृत भी आपकी होगी। तो मुझे जल्द से, संस्कृत आपकी ऑलरेडी हो ही रही है, तो चीज़ें प्रॉपर वे में चल रही हैं। टफ सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, धमाकेदार हो जाएगा, डरो नहीं। आप पढ़ोगे, मैं आप मेहनत करवाऊंगे, दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे, चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट तो होनी ही होनी है। चलिए आइए करते हैं विकल्प प्रश्नों को स्टार्ट। तो पूरी क्लास देखिए, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया 21 जुलाई 1988 को, 20 जुलाई 1989 को। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रक्षेपित करने की एक तारीख आपसे पूछी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको प्रक्षेपित करने की, आपको मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो इसकी जो डेट है वो काफ़ी जगह अलग अलग मिली हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ये कंप्यूटर के बेस पे ना जाके साइंटिफिक लेवल के बेस पे बहुत जगह पे इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देख रहे हैं, क्योंकि नेम सेम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो राइट आंसर है वो 21 जुलाई 1988 है। ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में थ्योरेटिकल और फंडामेंटल दोनों मिक्स आएगा, तो हमें दोनों के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना बनता है। नेक्स्ट आइए, दूसरा है इनसैट 1D को। अब देखिए यहाँ पे 1C है, 1D है, को प्रक्षेपित किया गया। तारीखें क्या हैं? 12 जून 1990 को, 15 जून 1989 को, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसकी भी जो तारीख है वो 12 जून 1990 यहाँ पर है, ठीक है? मुझे 1991 भी कहीं मिला है, कहीं के अप्रॉक्स 13 जून की भी डेट देखने को मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993, और ए और बी दोनों। देखिए, ये पेपर में आज तक कभी पूछा नहीं गया, ना 16, 17, 18 में नहीं देखने को मिला, नहीं रिसेंट में, तो उम्मीद भी कम है कि ऐसे प्रश्न आएंगे। लेकिन है तो एक बार आँख से देखते हुए चलते, मान लीजिए अगर आता है तो टिक करिएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका जो होगा वो 10 जुलाई 1992 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया। लगता है सारे क्वेश्चन जितने के जितने हैं, अगर एक दो आ जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान में लेकर ये यही याद करना, 2A 2B, इनसैट 2A 2B, ऐसे करके उनकी डेट याद कर लो। तो 10 जुलाई 1992, 23 जुलाई 1992 दोनों, और कोई नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 23 जुलाई 1992। बी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया 7 दिसंबर 1995 को। कब किया गया है? 1995 को। तो 5 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैंने आपको 5 दिखाया। उम्मीद है कि आपको इसमें से अगर एक भी आ जाता है तो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे और टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, 6 देखते हैं। इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया कब? 4 जून 1997, 7 जून 1997, इनमें से दोनों और कोई नहीं। तो इनसैट 2D की जो प्रक्षेपित करने की डेट रही है वो भी आपकी 4 जून 1997 रही है। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। लगातार ए ऑप्शन जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सीरीज में नहीं पूछा गया, मतलब पेपर में नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम दिमाग में लेकर चलेंगे। इनसैट 2E को कब प्रक्षेपित किया गया ये आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका जो है अप्रैल 1999 है। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, इसको लिस्ट में लिख लीजिए, ठीक है? ये कहिएगा तो मैं मेरा जो पेज है आपको भेज दूंगी। इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया है कब? फरवरी 2000 में, 2001 में, मई 2000 में। कब किया गया? तो राइट आंसर जो 3A को प्रक्षेपित करने का वो भी फरवरी 2000 में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा गया है इडूसेट यानी कि GSET 3 को प्रक्षेपित किया गया 20 सितंबर 2004 को, 2005 को, मई 2006 को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो 20 सितंबर 2004 होगा। यह बात ध्यान रखिएगा।
10 क्वेश्चन को देखिए, एजुसेट का पूरा नाम क्या है, जो एजुसेट होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, कौन सा ऑप्शन है, ये अब अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है। तो एजुकेशनल सैटेलाइट है, एजुसेट का फुल फॉर्म एजुकेशनल सेटिंग है, दोनों है और कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन अच्छा है, उम्मीद है आ सकता है, पेपर से रिलेवेंट दिख रहा है कि चीज़ें इसमें जैसे हमारी चीज़ें हैं वैसे हमसे इसमें पूछा भी जा रहा है। तो यहाँ पर एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट, क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम है भी तो आपको जितना होगा उतनी हेल्प करके उसको दूर करने की पूरी कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। जिसने ये पीडीएफ भेजा था शायद शीतल ने भेजा था, और ये पीडीएफ सर ने से मैंने पूछा क्रॉस चेक किसने भेजा है तो उन्होंने बताया, और पता नहीं किसका नंबर प्रिंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 11th का राइट आंसर है, रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षण व सूचना कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। अब ये जो प्रकारों की बात होती है ये भी पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन सीरीज़ में तो करते हैं, क्योंकि प्रकारों की अगर हम बात करते हैं कि रेडियो के माध्यम से शिक्षण और सूचना कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसकी साइट पर अगर जाओगे तो आपको बहुत तमाम दिखेगा, और आपके सीरीज़ में यहाँ पर जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो हम भी 3 ही मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने इसे क्रॉस चेक किया तो हर जगह अलग अलग चीज़ें वेरिएशन के साथ दिखा रहा है। आगे बढ़िए, एजुसेट को कहाँ प्रक्षेपित किया गया। सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, और असम में, आगरा में, गोरखपुर में। एजुसेट को कहाँ प्रक्षेपित किया गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा में इसको प्रक्षेपित किया गया। हम 6 मिनट पे 12 प्रश्न कर रहे हैं, दुगनी रफ्तार से मैं क्वेश्चन आपको करवाने की पूरी कोशिश में हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं लग रहा है, चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो उस पर वक्त नहीं जाया करेंगे। नेक्स्ट आइए, एजुसेट का भार कितना है। 1950 किलोग्राम, 1650, 1850, 1500 किलोग्राम। 13 का कौन सा ऑप्शन है क्लियर होगा। एजुसेट का भार कितना है, वेट कितना है, तो 1950 किलोग्राम जो है वो उसका वेट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, GSLV का पूरा नाम क्या है। जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, गम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नए भी तो आ सकते हैं, अगर पुराने नहीं आ रहे तो नए भी तो आएंगे चांसेस है। तो GSLV का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ये ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म ये वाला कंप्यूटर में पूछ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में फुल फॉर्म आते हैं तो ये आने की संभावनाएं भी ज़्यादा है। आगे बढ़िए, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर है वो 2 प्रकार का है। आपको पता है, बता सकते हैं, पूछा आपसे जो चीज़ जा रहा है, क्या आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिपीट हो। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो बहुत प्रकार के बोलेंगे। फिलहाल जो मेनली देखने को मिलता है ना, वो डिजिटल का, एक डिजिटल ऑडियो टेप को देखने को प्रकार में आता है, और SD करके एक बोलते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, लेकिन आपको पता है ऑडियो टेप रिकॉर्डर भी कहते हैं, एक टेप प्लेयर टेप भी होता है, टेप मशीन भी कहते हैं, इस तरीके से कई सारे बताते हैं, लेकिन यहाँ पर होते हैं जो कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर के नाम से जाने जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, टेप रिकॉर्डर के प्रकार है, देखिए यहाँ पर टेबल मॉडल में और पोर्टेबल मॉडल में। ये टेप रिकॉर्डर किस तरीके से प्रकार है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर ये करा देते हैं, दोनों होगा, ये नहीं आएंगे। इसके 2 प्रकार जो ये बता रहे, देखो एक ये पोर्टेबल और टेबल का मॉडल है, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है। जो चीज़ें मैं इसीलिए कहती हूँ हमेशा सीरीज पर डिपेंड मत रहा करिए। लेटेस्ट सीरीज है, अगर 2024 की सीरीज यहाँ पर दिख रही, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें हैं, तो वही क्वेश्चन को टिक करके चलिए जो संभावना है कि आएगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई है, 15 अगस्त 1959, 16 सितंबर 1980, दोनों और कोई नहीं, तो 2 दिन तो होगी नहीं, जाहिर से बात है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ये है, 15 अगस्त 1959, ये हो सकता है कि आ जाए। नेक्स्ट देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, हाँ ये भी आ सकता है, बेयर्ड ने, जॉनरे ने, मूरे ने, और इनमें से कोई नहीं। 18 का जो राइट आंसर है वो बेयर्ड ने किया, ठीक है, 18 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया, 15 अगस्त 1982 को, 12 अगस्त 1980 को, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से। तो भारत में जो रंगीन टीवी है, कलर्स टीवी होती है, उसका प्रसारण कब किया गया, तो जो सही आंसर है, जो सही है एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया।
तो यहाँ पर जो सही आंसर है डेट है वो मैं बताऊँ आप लोगों को तो बहुत अलग अलग मुझे देखने को मिली। कहीं कहीं मुझे ये जो डेट मिली वो 25 अप्रैल 1982 मिली है। तो यहाँ पे 15 अगस्त दे रहा है। डेट तो ये सही है लेकिन ये 15 अगस्त के मुझे 25 अप्रैल हर जगह देखने को मिला है। तो एक बार क्रॉस तो वैसे आएगा नहीं फ्रेंड्स, ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन 25 अप्रैल है, गलत है 15 अगस्त। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, डॉल्टन है, मूरे हैं और फोर्ड है। 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो फादर ऑफ कंप्यूटर के कौन है? हम सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज हैं। 25 नंबर का यह पेपर है। आपकी वजह का कंप्यूटर भी थोड़ा अलग है लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि दिक्कत ना हो, कर ले जाएं। नेक्स्ट आइए, बाइनरी नंबर सिस्टम का विकास किसने किया? लेडी लेवल्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, मूरे ने, इनमें से कोई नहीं। बाइनरी लेवल को किसने बनाया? बाइनरी लेवल का जो आविष्कार है वो किसने किया? बताइए, बाइनरी नंबर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो जो राइट आंसर है ना, इसमें सारे आंसर मुझे बहुत हमेशा से गलत दिखते हैं, मैं इसीलिए इतना नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, एक भी आंसर सही नहीं है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो सनन का है, क्लाउड सनन ने किया है 1973 के आसपास में। कहीं कहीं ये जो नंबर देखने को मिलता है ये विल्हेम लाइजबिन के नाम से मिलता है, जो कि 1646 लेके 70। ये क्वेश्चंस भी आने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 करते हैं, 21 तक करवा दिया फ्रेंड्स। नाइस, वेरी नाइस। जो इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ ये चीज़ें सही है उस पर वक्त दो, नहीं तो अननेसरी चीज़ों को बेमतलब पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा नहीं, क्या मतलब है? तो वही चीज़ें रिवीजन करिए जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं भी कितनी तेज़ बोल गई ना, फिलहाल के लिए कोई नहीं। चलो जल्दी से कर दो ताकि हम आगे बढ़ के और चीज़ों को रिवीजन कर लें। और जितना हो सके फ्रेंड्स हार्ड वर्क करिए, क्योंकि आप लोग के लिए क्लासेस मुझे भी करनी पड़ती हैं। बहुत मेहनत से हर चीज़ें पॉसिबल हैं। बेस्ट से बेस्ट है। आपके एग्ज़ाम टाइम में मैं ऑफ भी लूँगी, इसलिए तो मुझे हार्ड वर्क भी करना, ताकि मुझे 1 हफ्ते की लंबी छुट्टी भी मिल जाए। ठीक है, तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, खूब मेहनत करिए। कोई दिक्कत है, कहीं पे फंस रहे हैं, कुछ है तो आप पूछिए। जो भी चीज़ें होंगी करवाएंगे, बताएंगे, बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं है। करेंगे तब चीज़ें आ जाएंगी, नहीं करेंगे तो समस्याएं हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। फटाफट देखते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए। जो PDF है, जो भी चीज़ें हैं, हेल्प वाली चीज़ें ज़रूर होंगी। साइंस के बहुत कुछ हो जाएगा, एग्ज़ाम तक कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? जो रेडियो है उसकी अवधारणा का श्रेय सैमुअल VF मोर्स और अल्फ्रेड को है, मूरे को है, दोनों। ये जो आविष्कारक वाली चीज़ें पूछ रहा है ना, 100% श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है कि इस बार दिया है तो कुछ आ जाए, लेकिन देखते हैं। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे मार्कोनी को जाता है। हम तो यही पढ़ के रखें। अब इसमें ये सब नाम दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपके जो सीरीज में आंसर है वो यहाँ पे सैमुअल VF में, लेकिन अगर देखा जाए ना तो मार्कोनी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रह की शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? उपग्रह को यानी कि सैटेलाइट को पढ़ना कब से स्टार्ट हुआ? 1975, 77, 87 और 1675। उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर, एक बात बताऊं फ्रेंड्स, इसका 20 सितंबर 2004 को कभी कभी मेनली दिखता है, नहीं तो एक एग्जैक्टली आंसर आपको बताएंगे तो 20 सितंबर 2004 से बहुत सारी चीज़ें एक रन में आई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। इसके जो आंसर्स को आपको टिक करना है वो 1975 आपकी सीरीज़ में दिख रहा है, लेकिन मोस्टली अगर मैं इसको सर्च करके बताऊँ तो मैंने इसको क्रॉस चेक किया था और जो तारीख दिख रही थी वो 20 सितंबर 2004 से लगभग, लेकिन उससे पहले की रही होगी, क्योंकि मैंने कई साइटों पर चेक किया था। लेकिन मेनली जो चीज़ दिखा रहा है वो, लेकिन ये भारत की बात करेंगे तो 2004 में रहा है। इसके पहले की अगर बात करते हैं तो वो आपका 1975 रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। इनसैट का पूरा नाम बताइए। ये भी फुल फॉर्म्स आपका है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट है और इंडिकॉम नेशनल सैटेलाइट है, इनमें से कौन सा होगा? बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट आपका इनसैट का ये फुल फॉर्म है। तो 24 का ए ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनका सबका सही है। नेक्स्ट आइए, इनसैट का उपयोग भारत में कब हुआ? 1983 में, 1783 में, 1883 में, 1583 में। बताइए, इनसैट का प्रयोग भारत में कब हुआ? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो सही ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए कि 1983 है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइट का प्रयोग भारत में कब हुआ? तो इसके फुल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि साइट के जो प्रयोग की बात होती है वो 1875 के आसपास में। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है, मुझे जब मैंने इसको देखा तो मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत गलत आंसर सीरीज में हमेशा मिलते हैं। तो पढ़ाई थोड़ा ढंग से देख कर करिएगा। ठीक है, गलत मत करिएगा। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉपर यूनिट, इनमें से कोई नहीं और दोनों।
CPU का फुल फॉर्म क्या है? कौन सा ऑप्शन है जो आपका 27 में सही होगा? 27 क्वेश्चन है, बताइए। हम सभी जानते हैं CPU का फुल फॉर्म, ALU का फुल फॉर्म, CU का फुल फॉर्म और भी जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, 27 में ए ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया उन सभी का यहाँ पर एकदम सही और करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का नियोजन का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं के संबंध में कुशलता की ओर ले आता है। विलियम्स में, मूरे ने, स्मिथ ने और नायक ने। तो ध्यान रखिएगा कि जो राइट आंसर विलियम्स का है, जेम्स विलियम्स ने कहा, लेकिन आने की उम्मीदें कम है, कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट आइए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है? BF फिस्करन है, मूरे है, स्मिथ है, विलियम्स है। कंप्यूटर के सीरीज में ये सारी चीज़ें दी गई, थोड़ा सा सतर्क होकर ध्यान से सभी देखिए। मैं तो ये करवा रही हूँ, लेकिन और सीरीज आप पढ़ रहे हैं या पहले से याद करके रखें, उनको थोड़ा सा फोकस होकर करिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि सीरीज से डिपेंड होकर काम मत किया करिए, क्योंकि चीज़ें फंसती नहीं और प्रॉब्लम में आप पढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को नोट्स अवेलेबल कराई जाती है, क्लासेस दी जाती है, तो उसको पढ़िए, अटेंड करिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। 30वां प्रश्न यहाँ पर क्या है वो ध्यान रखिए। तो 30वां क्वेश्चन है, अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका? BF फिस्करन का, स्मिथ का, मूरे का, इनमें से कोई नहीं। 30 में क्या है जो सही होगा? 30 में क्या है जो सही होगा? तो 30 में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो मतलब देखिए 15 मिनट हो रहा है, 15 मिनट में हमने 30 प्रश्न में करवाया। उम्मीद है कि मैंने रफ्तार डबल की हूँ, कि जो इम्पोर्टेंट है, जो सही लग रहा है अनुमान के हिसाब से की चीज़ें आएंगी, उन पे ही फोकस करना, उन्हीं को आप लोग भी टिक कर लीजिए कि ये चीज़ें आ सकती हैं। बाकी जो चीज़ें इर्रेलेवेंट है उन्हें हमें याद भी नहीं करना, टाइम भी अपना वेस्ट बिल्कुल भी इन पर नहीं करना है। आगे बढ़ते इसी के साथ 21 पे चलते हैं कि 21 भी इस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि ये कौन सा पेपर हम पढ़ रहे हैं। लिया हुआ है, अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्रों को उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको देखना, सीखना, समझना, काम करना आता है। तो राइट आंसर स्मिथ और मूरे हैं। 31 में आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, 32 क्या है? एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? कब वो चीज़ें हुई हैं, बता सकते हैं? पूछा जा रहा है एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है 1981, वो भी जो डेट है 19 जून 1981। ठीक है, आपका ए ऑप्शन 32 के लिए करेक्ट होगा। 32 में ए जिन्होंने भी चूज़ किया उनका सही है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975, 20 अप्रैल 1980, 20 मई 1980, इनमें से कोई नहीं। 33 में क्या होगा? पूछा जा रहा है आपसे आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया। तो राइट आंसर पता है 19 अप्रैल 1975। आपका ए ऑप्शन जो है वो 33 के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया गया कब? 10 अप्रैल 1982, 30 अगस्त 1983, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 34 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 10 अप्रैल 1982। ठीक है, 10 अप्रैल 1982। आगे बढ़ते हैं, इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया? 30 अगस्त 1983, 30 अगस्त 1982, दोनों और इनमें से कोई नहीं। 35 में क्या सही है? तो ए ऑप्शन 35 के लिए सही है, 30 अगस्त 1983। 35 का ए जिन्होंने भी चूज़ किया उनका एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल गेट्स को, टॉमलिंसन को, इनमें से कोई नहीं, दोनों। बताइए 36 में क्या सही होगा? एक सिंगल सा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है या क्या चीज़ें हैं जो सही हैं? तो यहाँ पर ईमेल का जन्मदाता किसको कहा जाता है, बता सकते हैं? बताइए, गलत नहीं करिएगा। पूछा जा रहा है आपसे ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हम सभी जानते हैं रे टॉमलिंस को। ठीक है, गलत नहीं जाइएगा, हमेशा गलतियां हो जाती हैं, सीरीज में गलत रहता है। नेक्स्ट आइए, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? बिल गेट्स है, वार्क है, टॉमलिंसन है, साइबर भाटिया। साइबर भाटिया पूछ रहा है फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता का नाम। राइट आंसर पता है, ये अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में नाम आता है शिवा येदुरई का। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में जो नाम आता है वो एक भारतीय युवक ने किया था और उसका जो नाम आता है वो शिवा येदुरई का आता है। लेकिन फिर भी इसमें आपके फ्री ईमेल की जो भी बातें आपसे पूछ रहा है इसमें हम लोग आप जो है ये साबिर भाटिया लोग अक्सर है, लेकिन आपका बी ऑप्शन भी आप लोग लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 38। पासवर्ड के प्रयोग से यूज़र कर सकता है गोपनीयता,
समय का सदुपयोग, जल्दी कर सभी। आप जब पासवर्ड वगैरह लगाते हैं फ़ोन में, ऐप्स में, फाइल में, सिस्टम में, जहाँ पर भी काम पड़ता है वहाँ पर लगाते हैं, तो पूछ रहा है अगर पासवर्ड वगैरह लगता है तो यूज़र उससे क्या क्या कर सकता है। तो सही बात है, हम लोग चीज़ों को प्राइवेट कर सकते हैं, काफ़ी काम करते हैं, तो ये सभी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 38 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पासवर्ड के लिए ये चीज़ें आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है डीओसी, वर्ड, टीएक्सटी, इनमें से कोई नहीं। 39 में क्या सही है बताइए, 39 में क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सभी को पता है डीओसी यहाँ पर सही है। ठीक है, आपका क्या सही है, 39 का वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंड डॉट डीओसी, यहाँ पे डॉट लगा होना चाहिए, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, डॉट टीएक्सटी किसका है, आपका नोट पैड का है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, 39 तक हमने कर लिया, 39 हमने किया। आते हैं नेक्स्ट, देखिए 40 यहाँ पर दिया है MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं। MS ऑफिस में इसमें से कोई एक ऐसा दिया है जो इसके पैकेज में नहीं आता। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। वर्ड है, एक्सेस है, एक्सेल है और वर्ड पैड है। 40 में क्या होगा, MS ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है, तो MS वर्ड होता है कहिए हाँ, MS एक्सेल होता है कहिए हाँ, MS एक्सेस भी होता है हाँ। ये वर्ड पैड जो है ये दूसरा टूल बार में आ जाएगा, तो नोट पैड आता है, लेकिन ये MS एक्सेस के प्रोग्राम में नहीं आता। ठीक है, प्रोग्राम में ये चीज़ें नहीं आती हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आई, सिंपल है पूरा, क्लियरली मैंने यहाँ तक की बातें आपको क्लियर बताई। तो चलिए फ्रेंड्स, 20 मिनट की क्लास की 40 प्रश्नों ने लगातार किया। बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आपकी ये क्लास यहाँ पर होगी, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस को आपके अरेंज करना है, तो वक्त हमें इस तरीके से मैनेज करना होगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करें। और मेन टारगेट ये है कि सभी सब्जेक्ट हो पाए समय से। ठीक है, और मैराथन भी आपकी, ये ध्यान रखिएगा, कल हम लोग एक मैराथन सब्जेक्ट भी शाम की मीटिंग में टाइम है टेलीग्राम पर बताऊंगी, 2-2.5 घंटे में बैठ के पूरा एक मैराथन कोई जो होगा वो कवर करेंगे। पूरी कोशिश में रहेगी कि चीज़ें आपकी हो जाए, मैराथन की एक क्लास ज़रूर डन हो जाए। ठीक है, चलिए फिर दिक्कत जो भी होगी पूछिएगा टेलीग्राम से, राम सर को ज्वाइन करिए। राम का जो सर का लिंक है वो टेलीग्राम पर दिया गया है, वहाँ से आप कोई भी चीज़ है उनसे पूछ सकते हैं। जितनी भी आपकी हेल्प दोनों साइड से होगी हम लोग ज़रूर करेंगे, बस पढ़िए, रिजल्ट अच्छा लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, ऐसे मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।